बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल गुलजार। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिक़ मशीर हुकूमत जनाब जोई शाबान साहब, और बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जो है वो इनकी काविशें हैं जो और इनकी जो मेहनत है वो भी आप देखते रहते हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि 18 अप्रैल को जो मार्च होने वाला है उस हवाले से ये क्या कहेंगे और उस हवाले से तैयारियां हैं जो वो किस हद तक जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जी चोई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी कि 2015 में जब पहली बार मिलियन मार्च हुआ था लंदन में, तो कायद कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने ये ऐलान किया था कि हम हर साल मिलियन मार्च भी करेंगे और जहाँ जहाँ मोदी जाएगा हम उसका पीछा करेंगे। तो इस हवाले से हमने वो अमेरिका में भी मिलियन मार्च किया, यूरोप में भी किया, ब्रसल में भी किया, बर्लिन में भी किया, और जहाँ जहाँ मोदी जिन कॉन्फ्रेंसों में गया वहाँ पर हमने उसका पीछा किया और हमने मुजाहरे किए। आज जबकि वो बरतानिया आ रहा है 18 अप्रैल को, तो पूरे बरतानिया में बल्कि यूरोप से भी लोग जो है वो वहाँ आ रहे हैं और बरतानिया में बहुत ही जोश व खरोश पाया जा रहा है कि भारत ने जो मोदी के दौर इक़्तिदार में जितना जुल्म कश्मीर में किया है, मैं समझता हूँ कि इससे पहले कभी भी किसी हुकूमत या किसी वज़ीर के दौर में इतना जुल्म सितम नहीं हुआ जिस तरह का अभी ये मोदी कर रहा है। तो इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ये जो मोदी के खिलाफ मुजाहरा होगा ये किसी पार्टी का मुजाहरा नहीं है, ये तमाम कश्मीरी जो बरतानिया और यूरोप में बसते हैं और पाकिस्तानियों से भी हमने अपील किया कि आप इस मुजाहरे में शिरकत करें। और इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर के लोग जो बरतानिया में बसते हैं और यूरोप में बसते हैं वो भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह 18 अप्रैल को पार्लियामेंट हाउस के सामने लंदन में जमा होकर ये साबित करेंगे कि जिस वक्त तक मसला कश्मीर हल नहीं होता हम इसी तरह अपनी जो जद्दोजहद है वो जारी रखेंगे। चोई साहब, आपने जैसे बात की कि ये एक सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है मसला कश्मीर, और जो मोदी की आमद है बरतानिया में, और ये आप नहीं सोचते कि समझते कि जो है अपना बरतानिया जो है उसका मसला कश्मीर में इंतहाई अहम किरदार है। बरतानिया की जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। इस हवाले से मिलियन मार्च पहले भी हुआ, कश्मीरी जो है वो तारकीन वतन वो काफ़ी हद तक जो है वो इस पे आवाज़ भी बुलंद करते हैं, लेकिन इस बार जो है वहाँ की कम्युनिटी है जो बरतानिया में रह रहे हैं लोग, उनका किस हद तक रोल है इस मिलियन मार्च को कामयाब करने में? मुजाहरे की बात कर रहे थे। बात यह है कि जहाँ तक बरतानिया में बसने वाले कश्मीरी हैं, देखो इस वक्त हमारे करीब 300 से ज़्यादा जो कश्मीरी पाकिस्तानी वो काउंसलर हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों में हैं, और मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे मेयर और मेयर्स भी हैं, और हाउस ऑफ कॉमन में हाउस ऑफ लॉर्ड में मेम्बरान पार्लियामेंट और लॉर्ड भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बरतानिया बसने वाले कश्मीरियों की एक कोशिश जद्दोजहद की वजह से वहाँ पर जो हमारे काउंसलर मेंबर पार्लियामेंट और लॉर्ड्स हैं वो इसी वजह से आए, और उन्होंने हमेशा गवर्नमेंट बरतानिया पर ये जोर दिया है कि ये मसला आप छोड़ कर आए थे और इसको आप फौरी तौर पर इसमें सालसी का किरदार अदा करें। जबकि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान इस बात पर राज़ी नहीं है कि कोई दूसरा मुल्क सालसी का किरदार अदा करे, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान के साथ अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के बेशुमार मुआहदे हो चुके हैं, कारोबारी मुआहदे, जिसकी बुनियाद पर वो नहीं चाहते कि हम हिंदुस्तान से कोई ऐसी नाराज़गी मोल लें। लेकिन हम जो कश्मीरी हैं हमारा हमेशा ये मुतालबा रहा है और आज भी ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट बरतानिया जिसके हम वोटर भी हैं वो फौरी तौर पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाए और यूनाइटेड नेशन की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। चोई साहब, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान जैसा कि कहा जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और पाकिस्तान में उस हवाले से सेमिनार्स का इनेकाद, कश्मीरी कम्यूनिटी को इन्वॉल्वमेंट वो नहीं होती, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी कि ये जब से मैं ये समझता हूँ कि अगर आप 20 साल पीछे चले जाएं तो उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जगह हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, अपना जनरल अयूब खान की हुकूमत थी। तो उस दौर में ये बड़े कश्मीर पर जो है वो बड़े बड़े फंक्शन हुए
اور انہوں نے مسئلہ کشمیر پر کام بھی کیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کی چیئرمین شہزاد ذوالفقار علی بھٹو نے یونائٹڈ نیشن میں وہاں پر ان کی قراردادیں پھاڑ دی تھی کہ ہمیں یہ چیز منظور نہیں ہے. تو میرا خیال میں جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کیوں نہیں کرتے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمزور حکومتیں، کمزور وزیر اعظم ہیں. پیپلز پارٹی کی جو پچھلا 5 سال گزرے ہیں وہ بھی کمزور وزیر اعظم تھے. ان کی کشمیر کے اوپر اب کوئی پالیسی نہیں ہے، نون لیگ کی کشمیر پر کوئی پالیسی نہیں ہے. اس لیے ہمارا کیس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو رہا. جب تک پاکستان مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا. اور آپ نے کہا کہ وہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے، یہ زبانی صرف جلسے جلوسوں اور خبروں کی حد تک یہ بات ضرور ہے، لیکن عملی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. چوہدری صاحب، آپ آج عدالت نیوز کی وساطت سے جو 18 اپریل کو برطانیہ میں ملین مارچ ہونے والا ہے اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی کمیونٹی کو، اور برطانیہ میں جو ہمارے تارکین وطن ہیں ان کو کیا ایک پیغام دیں گے؟ میرا پیغام تو ان کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں، ہمارے قائد بھی ہیں جنہوں نے کشمیر میں بڑا کام کر رہے ہیں، بیرسٹر غلام محمد چودھری، آج وہ اس ڈیمونسٹریشن کے لیے لندن روانہ ہوگی. اور وہاں کے لوگوں کو اور یہاں کے لوگوں کو یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ کے لوگ ہیں یورپ اور برطانیہ میں، آپ ان کو فون کریں اور کہیں کہ 18 اپریل کو لندن پارلیمنٹ کے سامنے پہنچیں اور مودی کے خلاف پرجور مظاہرہ کریں، تاکہ دنیا کو یہ ثابت ہو جائے کہ کشمیری مسئلہ کشمیر پر ایک نقطہ پر جمع. بالکل جی ناظرین، مسئلہ کشمیر پر جس وقت تک ہماری حکومتیں اپنی سیاسی مخالفتیں سب کچھ دور نہیں کریں گی اور کشمیر پالیسی واضح نہیں کی جائے گی، تب تک مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اسی طرح سدھارنے میں پڑا رہے گا. جیسا کہ چوہدری صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ 18 اپریل کو جو مودی کا لندن میں دورہ ہے اس حوالے سے تمام کشمیری کمیونٹی کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک پیغام جائے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی کشمیری آباد ہیں وہ کشمیر کی آزادی کے لیے یکجان ہیں، اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا اس وقت تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.